स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट है उसकी रिकवरी मौत है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। उसका मेंटेन रख रखाव देख रेख करता है गार्जियन, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन मरना ही होता तो जिस समय एक्सीडेंट हो गया उसी समय मर गया होता। जी रहा है, इसके पीछे भी तो कुछ कारण है। ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी दिया है, अगर वो जिंदा रखा है तो कुछ न कुछ कारण है उसके पीछे, तभी वो हमको जीवित रखा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, कमेंट में बहुत ही बुरा कमेंट है। जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमें भी ये कहा गया है आप लोग कमेंट में जाइए और कमेंट पढ़िएगा। कमेंट में लिखे हैं एक भाई कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट है उसकी रिकवरी मौत है, मौत ही उसकी रिकवरी है। फिर दोबारा कमेंट किए हैं तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद उसको सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको सुसाइड ही करना है, वो कोई काम का नहीं होता है, इसलिए सुसाइड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कमेंट में आप लोग पढ़िए और हम आप लोगों पर ही छोड़ते हैं कि आप लोग क्या जवाब देते हैं और आप लोगों का ये कैसा लगता है। दोस्तों, हम पूछते हैं कि पेशेंट हम हैं या आप हैं? जो भी व्यक्ति पेशेंट हैं तो उनके घर में उनके परिवार है, उनके माता पिता हैं, उनके भाई हैं, उनके सगे संबंधी है। एक्सीडेंट हुआ, उनको इलाज कराए हैं, उनको झेल रहे हैं, रखे हुए हैं, उनका खाना कपड़ा सारा मेंटेन कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट होता है उनको कभी भी निगेटिव बात नहीं बताया जाता है। उनको कभी भी हिम्मत टूट जाए, हौसला टूट जाए, ऐसी बात नहीं करते हैं उनके सामने। सदा पॉजिटिव बात किया जाता है ताकि उनको हौसला मजबूत बना रहे, टेंशन फ्री रहे और मतलब जितना भी आप खुश रहिएगा, हैप्पीनेस रहिएगा और एक्सरसाइज कीजिएगा, उतना ही अच्छा से ग्रो करता है और धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है। जल्दी पता नहीं चलता है, 3 साल 4 साल बीतने के बाद कुछ पता चलता है। कई भाई ऐसे होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, कई भाई वॉकर के सहारे चलते हैं, कई का वॉकर छूट जाता है। मतलब हर पेशेंट का लक्षण अलग अलग होता है, इंजरी अलग अलग होता है, उसके अनुसार रिकवर भी होता है और उसको झेलता है पेशेंट। उसका मेंटेन रख रखाव देख रेख करता है गार्जियन, जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन है, सगे संबंधी है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये कमेंट करने वाले को, कि ये ऐसा कमेंट करता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए या रिकवरी मौत है। अब इसके बारे में तो ऐसा आप शब्द मुंह से निकलता है कि हमको क्या हम बोले इसको। आप लोग पर छोड़ते हैं, आप लोग ही जवाब दीजिए इसका और कमेंट में आप लोग ही इसका जवाब दीजिए कि ये क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखे, जिनको नहीं अच्छा लगता है वो डिसलाइक कर दे या अनसब्सक्राइब कर दे। किसी के भी वीडियो में ऐसा कमेंट नहीं लिखना चाहिए। जो SCI का पेशेंट है, वही जो भोग चुके हैं, भोग रहे हैं, वही एक पेशेंट का हाल जान सकता है और उसका दर्द समझ सकता है, उसके फीलिंग को समझ सकता है। दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता है। आपके हाथ का हड्डी टूट गया या पैर की हड्डी टूट गया, हड्डी जुड़ गया, आप फिर से कामयाब हो गए, ये एक दूसरा मैटर है। हाथ का हड्डी टूट जाना, पैर का हड्डी टूट जाना और रीढ़ की हड्डी टूट जाना एक अलग मैटर है। बहुत ऐसे लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी अच्छा ज़िंदगी जिए हैं और पूरा ज़िंदगी जी करके मरे हैं, पूरी ज़िंदगी जिए हैं। जिसको पैरालिसिस आ जाता है वो क्या सुसाइड कर लेता है क्या? वो ठीक नहीं हो पाते हैं? बिल्कुल ठीक हो पाते हैं। ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरा लगता है और ख़ास करके हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। और ये जो भाई है इसको मैं कहता हूं कि भाई तुमको अगर अच्छा नहीं लगता है तुम मत देखो और अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन ऐसा कमेंट मत लिखा करो। मरना जीना ये अपने हाथ में है नहीं। अगर मरना ही होता तो जिस समय एक्सीडेंट हो गया उसी समय मर गया होता। जी रहा है, इसके पीछे भी तो कुछ कारण है। ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी दिया है, अगर वो जिंदा रखा है तो कुछ न कुछ कारण है उसके पीछे, तभी वो हमको जीवित रखा है। और नहीं, अगर मरना होता तो उसी समय मर जाता, ऑपरेशन हो रहा था उसी वक्त मर जाता। ये बहुत ही सेंसिटिव केस होता है। इसके पेशेंट को कभी भी निगेटिव बात नहीं बताया जाता है। अगर मान लीजिए जो सच्चाई भी है उसको भी थोड़ा पर्दे में रख करके बताया जाता है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उन लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग कमेंट देखिए, कमेंट पढ़िए और इस कमेंट का जवाब दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जैसा रिएक्शन होगा कमेंट का, आपके कमेंट पर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।